हिमाद अपने गांव के सुकौल की 8वें जमात में पढ़ता था। एक काबिल, मेहनती और वालदीन व इसातिज़ा का ताबादार तालिब इल्म था। वालदीन की खिदमत के साथ साथ उनकी नसीहत बड़े गौर से सुनता और अमल करता था। उनका ताल्लुक गांव के एक गरीब घराने से था। उसके वालदीन उसको एक कामयाब इंसान बनाना चाहते थे। एक दिन उम्मी से कहने लगा, अम्मी जान, मेरे सारे क्लास फेलोज के पास किताबों का अच्छा बेग होता है। कलम कापियां और दीगर जरूरी अशिया हर दिन नए नए लाते हैं, और खासकर उनका निहायत ही आली और अमदा खानों पर मुश्तमिल होता है। जबकि उसके ब्राकस मेरे पास इस जैसी अशिया नहीं होते, और लोंच भी मामूली होता है। अहमद ने अम्मी से शकवे के अंदाज में कहा। यह सुनकर शफकत से अम्मी की आंखें भर आईं, लेकिन फिर हौसला करके तसल्ली देनी शुरू हुई और बोली, बेटा, हमें आपका एहसास है कि इस तरह तुम्हें तालीम की सहूलियात नहीं होनी चाहिए, मगर तुम देखते हो कि ये पैसा तुम्हारे वालिद के खून पसीने की कमाई है। हम ये बचा बचा कर तुम्हारे स्कूल की फीस और दीगर तालीमी जरूरियात हैं पर खर्च करते हैं। यहां कुछ देर के लिए उसकी उम्मी पानी पीते खामोश हो गई। हमाद उम्मी की बात गौर से सुन रहा था। उसकी उम्मी फिर बोले, बेटा, तुम नाशकरी ना करो, बल्कि इस खाने पर अल्लाह का शक्र अदा किया करो। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि अगर तुम शक्र करोगे तो तुमको ज्यादा नेमत दूंगा, और अगर तुम नाशकरी करोगे तो मेरा अजाब होगा, बड़ा सख्त है। शक्र क्या है? आमी जान हमाद ने बेचीनी से पूछा। खलीफा सूम, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताली अन्हु का कौल है कि नाइमत को गैर मुनासिब जगह खर्च मत करो। ये नाशकरी है, आमी ने जवाब दिया। हमाद ने यह सुनकर वादा किया कि आइंदा में कभी किसी भी नामत की नाशकरी और उस कसम की बातें नहीं करूंगा। तो उम्मी ने शफकत से उसकी पेशानी को बूसा देकर घर के काम काज में लग गई। कुछ ही उरसा नहीं गुजरा था कि अल्लाह ने हमाद के वालिद को एक अच्छी जगह नौकरी अता की, जिसकी वजह से हमाद की वो शिकायत खुद ब खुद दौर हो गई, और बकिया जिंदगी खुशी के साथ बसर करते रहे। प्यारे बच्चों, तुम भी हमाद की तरह अगर शक्र गुजारी के साथ जिंदगी गुजारोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी खुशगवार बन जाएगी।